छठी मैया की, सूर्य भगवान की। मैं सवेरे सवेरे छठ का अर्घ देके आपके बीच आए। हमको आना थोड़ा पहले था, मुझे 11 बजे का टाइम दे दिए थे और हमारे मेहरारू पहली बार छठ के लिए भी आए। हमारी पत्नी, भोजपुरी में पत्नी को मेहरारू भी बोलते हैं, तो हमारी पत्नी मेरी माँ के बाद, मेरी माँ ने 25 साल तक छठ किया। इस साल हमारी पत्नी ने उसको उठाया, तो सवेरे का अर्घ हमको साथ में देना था और फिर हमने दिल्ली में बहुत सारे लोगों को छठ का प्रसाद के लिए बुला लिया था। इसलिए हमने प्रार्थना किया राजन नाइक जी से, हमने प्रार्थना किया चंद्रशेखर बावनकुले जी से, देवेंद्र भाई से कि हमें थोड़ा सा देर बाद जाने दिया जाए। तो अगर देरी से किसी को तकलीफ हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं छठ मैया की पूजा में था। और छठ मैया के पूजा करने वाले लोग जब दिल से कुछ ठान लेते हैं तो छठ मैया भी उसको करने के लिए पूरी शक्ति दे देती है। मेरे भाई, जब आप कह रहे हैं जय श्री राम, तो ऐसा लग रहा है कि मैं नाला सोपारा वाली अयोध्या में खड़ा हूं। हमारे महेंद्र जी जिलाध्यक्ष जी अभी थोड़ी देर पहले हमको मिले और यहाँ के महामंत्री जी भी थोड़ी देर पहले मिले, जगह जगह मिले। पहले कोई और मिला, एयरपोर्ट पे कोई और मिला, एयरपोर्ट पे भी बहुत लोग गए। देखिए भैया, मैं दिल्ली का तीसरी बार का सांसद हूं। तीसरी बार। आप तीसरी बार का मतलब समझ सकते हैं कि मोदी जी भी तीसरी बार के सांसद हैं। तो जैसे ही मोदी जी मुख्यमंत्री से सांसद बनने आए, हमार दिल जवन कहेला तो ना क्यों सुनीला। 2012-13 में हमार मन कहे लागल कि देश में बहुत भ्रष्टाचार हो गई, बहुत आतंक हो गई, और नरेंद्र मोदी जी के जैसे ही नाम चले लागल, हमार दिल कहलस की मनोजवा कहूं लाग जो ये आदमी देश के प्रधानमंत्री बने वाला बाकी। और मैं लग गया, मुझे पता नहीं मेरा मन जो कह रहा था वही देश का मन भी निकला और 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। फिर 2000, अब हम नहीं जानते थे कि हम भी संगे संगे बन गए। आगे गालानगर में आ गए। हम तो यही, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं इस वसई विरार का मैं वासी हूँ। यहाँ मेरा घर है, एवर साइन में मेरा घर है, 2 BHK फ्लैट है। जब हम यहाँ पहले शूटिंग करने आते थे तो यहाँ से अंधेरी जाए में बहुत देर होते रहे, तो हम यही घर खरीद लिए और अभी भी है। कई लोगों ने कहा बेचोगे, हम क्या नहीं, यह हमेशा याद रहेगा कि वसई विरार में मनोज तिवारी का भी एक छोटा सा घर है। बीच बीच में अब जब कभी आए, कभी पार्षद के चुनाव में आपने हमारी बात मानी। एक बार तो हम उपचुनाव हो रहा था तो सांसद के चुनाव में भी आए थे। आप लोग कहाँ ले गए थे, वो कौन सी जगह गए? हाँ, वहां भी आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना कैली, वो प्रार्थना आप सबने मान लिया। आज मुझे, मेरा मन था कि आज मैं दिल्ली से ना निकलूं, क्योंकि 3 दिन का व्रत थी। पत्नी थोड़ा उसके साथ बैठते, उसको कंसोल करते, लेकिन मुझे पार्टी ने कहा नहीं, तुमको आज ही जाना है, नाला सुपारा बहुत जरूरी है।
तो मैंने थोड़ा बात भी किया, देवेंद्र फडणवीस जी से बात करी मैंने, हमारे अध्यक्ष हैं, आज प्रधानमंत्री जी भी महाराष्ट्र में, और फिर मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई। वो नाला सुपारा विधानसभा को लेकर के सभी लोगों का एक ही मत है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना के देखो। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है अगर आप किसी को डराओगे तो आपकी खैर नहीं है, और अगर कोई डरा के कोई किसी को धमका करके लोगों को भ्रमित करके अगर कोई लगातार चुनाव जीत रहा हो तो अंत में सबसे बड़ा जज कौन है? जनता। हम आपसे दोनों हाथ जोड़ के मनोज तिवारी प्रार्थना करता कि आप लोग यह चुनाव में हमरे आप इनके तो पहले भी आप लोग देख ले बनी जा, राजन नाइक, इनको थमा दीजिए नाला सुपारा की बाई। ये गली गली जाएं और देखिए, आप लोगों को पता नहीं क्यों ये बात अभी तक नहीं ध्यान में आया कि अगर एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार अगर इतना साल से विधायक है, उसके बाद भी लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है, उसके बाद भी लोगों को पानी नहीं मिलता है, पानी के लिए एक दिन 2 दिन का गैप करना पड़ता है। जब पानी नहीं है तो और क्या बचा भैया? इसका मतलब मेरा विश्वास है कि यहाँ रहने वाले लोगों की औसत आयु 10-12 साल कम हो जाती होगी। अगर आपको पानी समय से न मिले, आपको पानी ठीक न मिले, तो कितनी बीमारियां होगी, कई बीमारियां तुरंत पता चलती है, कुछ बीमारी धीरे धीरे असर करती है शरीर को। लेकिन जो लोग हैं उनका चिंता क्यों नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन का जो फायदा पूरा महाराष्ट्र ले रहा है, उस फायदा से नाला सुपारा क्यों वंचित, और क्यों वंचित रहे? चलिए, उनको जितना दिन शासन करना था कर लिए। अब की बार चुनाव अपना कब है भैया? मैं भैया बोल सकता हूँ? हाँ। देखो भैया, हम लोग तो भैया जब बोलते हैं तो लक्ष्मण का भाव होता है और सामने वाले को राम समझते हैं। कुछ लोगों ने हमारे भैया को थोड़ा सा गलत ढंग से परिभाषित कर दिया, लेकिन देखो जब भैया ठान लेता है ना, ठान लेता है तो फिर उससे पीछे नहीं हटता है। और इस चुनाव में मैं जब बहनें हमारी टीका कर रही थी तो मैं बहनों के चेहरे का भाव देख रहा था। हम जितना जगह आए ना, स्टेशन पे युवती मोर्चा मिला, एयरपोर्ट पे, फिर आए तो बीच में थोड़ा गाड़ी से उतर जाओ, तो मैं उतर जा रहा था। एक जगह जेपी सिंह जी थे, उन्होंने उतार के हमको स्वागत किया। तो हम सबसे धीरे से पूछते थे, क्या हो एक बार क्या हुई? तो मुझे जितने लोग, करीब 20-25 लोगों से बात किया हूँ, सबने कहा कि भैया इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है। श्री राम। अच्छा, अप्पा अभी वो कहते हैं ना, अब राजन अप्पा किसको बोलते हैं? अभी बोल रहे थे ना, तो आप ही को। अच्छा ठीक है, राजन अप्पा प्यार से। देखो कई बार लोहे को लोहा ही काटता है भाई, आप समझा करो बात।
तो मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी छोटी छोटी जो बेटियां हैं वो सब इस कार्यक्रम में हैं। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे भी, थोड़ा रोड शो की तरह कुछ लोगों को नमस्ते करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे नाला सोपारा के चुनाव में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी के हाथों में जब बागडोर होती है और किसी राज्य का विधायक उसी पार्टी का हो या एनडीए का हो, महायुति का हो, उसका जो डेवलपमेंट का जो पैमाना है उसको आपने अभी टेस्ट नहीं किया। एक बार पूरी ताकत से, कई लोग हमको बोलते हैं कि यहाँ भैया बड़ा थोड़ा भय का वातावरण, अब तो भय का वातावरण नहीं होना चाहिए। अब जो भय फैलाएगा वो स्वयं उसका फल खा जाएगा। मनोज तिवारी आपको विश्वास दिला सकता है कि उसका आपको ऐसी चमक देखने को मिलेगी कि आप लोग मनोजवा के फिर खोजबो जा कि यहाँ वाव तो पहले रहले तो उनके का वोट बांटे। हाँ, हम चले आएंगे, हम तो हमारा घर है यहाँ, तो हम तो चले आएंगे। और इससे ज्यादा हम क्या कहें। देखो आजकल किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही कि बंटना नहीं है, बंटना नहीं है, जुड़ना है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर आप बटेंगे तो हमें बांटने वाले बाद में महफिल सजाएंगे। हम नहीं देख रहे हैं, हम ऊपर देखते रहते तो नीचे भी ध्यान रहता है मेरा। देखो दिल्ली से कोई तीसरी बार आज तक सांसद हुआ तो सिर्फ आपका मनोज तिवारी हुआ है। हम लोग लोगों से जुड़ के एक एक समस्या को, और हम इंसानियत में विश्वास करते हैं। कोई भी व्यक्ति को कोई दबा दे ऐसा कैसे चलेगा। यहाँ तो मैं सुन रहा हूँ कि घर कोई और बनाता है और किसी को कमियाना चाहता हूँ कि ये अगर आपके विधायक होंगे ना तो मनोज तिवारी भले दिल्ली का सांसद हो लेकिन मेरी जिम्मेदारी होगी। आपके पास साल भर में एक बार मेरा बैठना होगा। मैं जहां जहां जाता हूं ये करता हूं महेंद्र जी, जिलाध्यक्ष जी, मैं कहीं भी जाता हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अब कुछ मान लो रेल की समस्या आई, गाड़ी की बात आई, याद रखना बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक इनको बना लीजिए। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक राजन को बना लीजिए। जय श्री राम के भाव में अब नाला सोपारा को अयोध्या बना दीजिए। जय श्री राम के भाव में अब नाला सोपारा को अयोध्या बना दीजिए। आप लोग जिसे हम कुछ बात तो आप लोग सोचेंगे ना कि मनोज भाई के कहने का क्या क्या अर्थ है। जब ये जीत जाएंगे तब फिर मनोज तिवारी को बुलाना। आज तो खाली आया हूं अपना ये क्या गमछा फैला, कहते हैं ना कि आंचल फैला के, हम गमछा फैला के आपसे भारतीय जनता पार्टी के लिए राजन नाइक को मांगने आए हैं मेरे भैया। और जब जीत जाएंगे तो हमको फिर उसके बाद ए राजा जी फिर शुरू हो जाएगा। ए राजा जी ए करे तारा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, तभी कहेंगे ना, अभी तो कहे तो कैसे कहें। अरे हमरा बुझाता बबुआ अरे जीएम होई है ना 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 डीएम होई है हो ए ललना
ललना राजन नायक नाला सुपारा के विधायक हुई है, सबके खातिर लायक हुई है हो। राजन नायक नाला सुपारा के विधायक को क्या बोलते हैं? आमदार। थोड़ा नीचे रखो सर। यहाँ पे सांसद को खासदार बोलते हैं, तो क्या हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं? और राजन नाइक वैसे भी देखो क्या होता है ना, कभी कभी आदमी के चेहरे से उसके अंदर का भाव दिखता है। और मैं जब जब इनसे मिला हूँ, मेरा विश्वास है नाला सुपारा के डेवलपमेंट में एक नया इतिहास जुड़ेगा जब हम राजन नाइक जी को चुनाव जिता करके यहाँ पे महाराष्ट्र की पुनः सरकार बन रही है, बड़े अच्छे तरीके से बन रही है। उसमें नाला सुपारा पीछे क्यों रहे दीदी? बहन जी क्यों पीछे रहे? और मुझे लगता है कि अगर आप इस बार ठान ले, बातें कोई कितना भी करता रहे, वोट किसको देना है? आप सबको देना है। वोट देना है, आप ही को देना है ना। आप जाएंगे तो कोई देख रहे हैं क्या कौन बटन दबाए? हमारे दिल्ली में एक नारा चलता है, उत्तर प्रदेश में नारा चलता है, चुपचाप कमल छाप, चुपचाप चुपचाप। और बाद में भोजपुरी में एक लाइन बोलते हैं कि मिल के रवा सब दही अच्छा, चुपचाप कमल छाप। ये हमारे लोग कहते हैं, ये लोकतंत्र है। यहाँ कोई किसी को, अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, हमारे महायुति की सरकार चल रही है, कोई किसी को डरा नहीं सकता मेरे भाई, कोई किसी को धमका नहीं सकता। एक रिपोर्ट दे करके देखो, फिर पता चलेगा कि किसी को धमकाने और डराने का फल क्या है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी विधायक, अपना सरकार चुनने का अधिकार है। और ये मनोज तिवारी आप सबसे दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है। अभी आज मुझे 4-5 जगह जाना है, अभी नाला सुपारा में 2-3 जगह और जाऊंगा, फिर कांदीवली जाऊंगा, फिर अंधेरी वेस्ट जाऊंगा और हर जगह जा करके अपने महायुति का झंडा लहराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार बने, जब बन जाए तो फिर आऊंगा, फिर जो कहोगे वो जो खाना खाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छठ चूंकि आज ही बीता है, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर के 4 लाइन छठ का गीत गाएं। अरे पहिले पहिले हम कईली छठी मैया व्रत तोहार, छठी पहिले पहिले हम कईली छठी मैया व्रत तोहार, छठी अरे पहले बेरी मांगता मनोजवा, नाला सुपारा से विधायक हो हम, नाला सुपारा से विधायक हो हमार। अरे छठी मैया करी सहैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। काचाही बांस के महंगी लचका, अरे बना हो राजन नाइक कहरिया। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो, सबके हाथ उठने चाहिए। दोनों हाथ उठाएंगे, वीडियो बना के मुझे ट्वीट करो, पीएम को दिखा देता हूँ। कुछ काम आप कर रहे हैं, कुछ काम हम भी कर रहे हैं, वक्त बहुत कम है, जोर लगा दो।
कुछ को मोदी जी जगा रहे हैं, देवेंद्र भाई जगा रहे हैं, कुछ को हम आप मिलके जगा दो। यही बात आपसे कहते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम। से प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद।